हेलो रिपेयर स्टूडेंट्स, तो आई होप कि आप लोगों ने लास्ट टारगेट को भी बहुत बेहतरीन तरीके से कंप्लीट किया होगा और जो टेस्ट मैंने प्रोवाइड कराया है टारगेट डे टेस्ट के अलावा फुल टेस्ट भी अब अपलोड होना शुरू हो गए हैं। तो फुल टेस्ट सभी स्टूडेंट्स को लगाने हैं। एक भी बच्चा ऐसा नहीं होना चाहिए जो फुल टेस्ट ना लगाए, क्योंकि फुल टेस्ट से ही आप अपने आप को एनालाइज कर पाओगे कि आपका लेवल क्या चल रहा है। और उसमें लेटेस्ट क्वेश्चंस हम लोग डलवा रहे हैं, तो लेटेस्ट क्वेश्चंस से आप प्रैक्टिस करोगे तो निश्चित तौर से आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट देखने को मिलेगा। और ये बहुत ही ज्यादा अच्छी बात है कि नेक्स्ट टारगेट तक, जैसे ही नेक्स्ट टारगेट आता है, आप ये समझिएगा कि आपके 80 से 85% सिलेबस का पूरी तरीके से खात्मा हो जाएगा। पूरी की पूरी फिजिक्स इस वाले टारगेट में और बायो का लगभग 90% पोर्शन यहीं पे खत्म हो जाएगा। बाकी जो बचेगी सिर्फ केमिस्ट्री बचेगी। तो इस बार जैसे फिजिक्स और बायो दोनों एक साथ चल रही है, वहां पर केमिस्ट्री चलेगी। तो एक टारगेट में ही आप बहुत सारी केमिस्ट्री को कवर कर पाएंगे। तो टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। मेरे को मालूम है कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो है वो टारगेट की हेल्प से सिर्फ रिवीजन कर रहे हैं, तो ये अच्छी बात है। रिवीजन भी चल रहा है, कम से कम रिवीजन आप अच्छे से तो कर पा रहे हैं। नहीं तो आप लोग कभी ये कर रहे होते, कभी ये कर रहे होते, पता चल रहा है कोई बच्चा अनयूजुअल चीजों में फंसा रहता। कम से कम इस समय पर अगर आप रिवीजन में भी लगे हैं टारगेट्स के थ्रू, तो ये बहुत बड़ी बात है। बेहतरीन तरीके से आप लोगों का रिवीजन भी हो पा रहा होगा। बाकी ये वाली जो बुक की बात कर रहे हैं, बच्चों की कुछ डिमांड आई है कि भैया ये जो बुक है, ये वाली बुक हमें फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवा दी जाए। तो देखिए मैं आपको बता दूं, कायदे में तो ये जो बुक है ये वाली बुक है जिसमें 30 शिफ्ट हमने दी है, जिससे कि आप साइंस के जो पोर्शन है उस पर अच्छी पकड़ बना सकें। आपके पास ज्यादा समय नहीं होता है कि सारी शिफ्टों को देखना है, एएलपी के भी क्वेश्चंस को देखना है, 2022 के भी। तो हमने क्या किया, ये कंबाइंड बुक आपके लिए बनाई। और ये जो बुक है, अब बहुत सारे बच्चे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो आप नीचे बाकी कमेंट में बता दीजिएगा अगर आपको ये चाहिए। तो आज की तारीख हो गई 20, तो मैं इसको कल शाम 21 तारीख को आप लोगों को प्रोवाइड करवा दूंगा। आप लोगों के जो एप्लीकेशन है उसी के अंदर अपने बैच में आप लोगों को ये बुक मिल जाएगी और इसको आप प्रिंट आउट करके पढ़ लीजिएगा। लेकिन मैं आपको बार बार समझाता हूं कि बुक हो या कोई भी चीज हो, उसको पढ़ने का मजा तभी आता है जब आपका सिलेबस का रिवीजन हो रखा हो या सिलेबस कंप्लीट हो रखा हो। तो ये 30 शिफ्ट हैं, ये सारी की सारी तो करोगे ही करोगे। इसी के साथ साथ मैंने इस बुक में आप लोगों को एएलपी सीबीटी 1 की भी कुछ शिफ्ट डलवाई है 2025 की, और रेलवे ग्रुप डी 2022 की भी कुछ शिफ्ट डलवाई है, जिससे कि आपको एक अंदाजा लग सके कि कैसे क्वेश्चंस इन सारे एग्जाम्स में आए हुए हैं। बाकी अगर किसी को ये वाली बुक जो है, ये पूरी की पूरी बुक चाहिए, तो ये भी अवेलेबल है। जो पूरी बुक इसी तीनों के साथ मैंने ऐड की हुई है, तो ये पूरी की पूरी बुक है। अगर किसी को पर्सनली ये बुक चाहिए तो ये भी मिल सकती है और ये भी मिल सकती है। ये ऐप पे है। कहाँ है, तो आप यहां पर अगर देखेंगे, एक बार फिर से दिखा देता हूं। किसी बच्चे को अगर नीड है तो फिर टारगेट की तरफ चलेंगे। तो आप लोगों को इसमें जैसे ही ओपन होगा, सबसे लास्ट में आना है स्टडी मटेरियल वाले सेक्शन में। तो यहां से आप लोग जो ग्रुप में जो मतलब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो लोग इसको ना परचेज करें, उनको मैं दे दूंगा, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये हिंदी में आप लोगों को प्रोवाइड करवाई गई है। इसकी 25 रुपीज फी है और इसके अंदर सारी के सारे कंबाइन कर दिया है मैंने। अगर आपको सारे क्वेश्चंस देखने हैं इंग्लिश मीडियम में, जो एएलपी जेई सीबीटी 1 में जो पेपर हुए थे, तो वो यहां पर आपको देखने को मिलेगी 20 रुपीज में। और इंग्लिश में चाहिए, हिंदी में चाहिए, तो भी 20 रुपीज में। ये वो वाले पेपर हैं जो जेई एएलपी टेक्नीशियन के पेपर है, तो यहां पर है। और बाकी ये वाले जो पेपर हैं, ये ग्रुप डी के साथ मैंने इसकी कुछ शिफ्ट इसी के अंदर ऐड की है, और ग्रुप डी वाली जो 2022 के वो भी इसमें। तो ये कंबाइंड बुक है, ये ज्यादा बेनिफिशियल है। इस बुक को आप लोग जो ग्रुप में है, यानी कि जो हमारे बैच में है, उनको परचेज करने की जरूरत नहीं है। और जो लोग बैच में नहीं है वो लोग परचेज कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चे कहेंगे भैया हमने तो परचेज की, तो इसमें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। 20-25 रुपए में बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन आपके बहुत ज्यादा मार्क्स इससे बढ़ सकते हैं अगर आपने इसका अच्छे से रिवीजन किया है। तो आइए हम चलते हैं आप लोगों के टारगेट्स की तरफ कि टारगेट में क्या दिया हुआ है। और फुल टेस्ट जरूर से जरूर लगाते रहना, ये मैं बार बार बता रहा हूं। तो स्टैटिक जीके में आप लोग कितने पेजेस कवर कर चुके हो, तो 26 पेजेस आप लोगों ने कवर कर लिए हैं। टोटल जो पेज है 59 पेजेस हैं। कितने पेज हैं? 59। तो मैं आप लोगों को बार बार बता रहा हूं कि एक साथ अगर पीडीएफ दे जाती तब भी आपको वो याद नहीं हो पाती। तो उससे बेहतर यह है कि आपने 10 पेजेस, 15 पेजेस, 20 पेजेस करके कर रहे हो, तो उन चीजों को कवर कर लोगे। तो इस बार 19 पेजेस, ये 15 पेजेस हैं आपके पास, ये 14 पेजेस आएंगे, ये 26 से लेकर 19 पेजेस हैं। तो ये 19 पेजेस हम लोग मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स है, इसको हम कवर करेंगे। मार्किंग मैं इसकी प्रोवाइड करवाऊंगा, आपको कभी भी भटकने की जरूरत नहीं है, उसकी आपको टेंशन नहीं लेनी है।
आप कहेंगे भैया आपने 2 दिन पहले ही वो प्रोवाइड करवाया है, अभी तो मैं 10 ही पेज पढ़वाया हूं, तो अभी पढ़ लो, 2 ही दिन बाद आपको ये मिलेगा। तो इसको फिर आप कवर कर लीजिएगा। और फिर इसके बाद लास्ट टर्न में, जो लास्ट टर्न होगा 45 के बाद का 59 है टोटल, तो इसके बाद जो लास्ट 14 पेजेस हैं उसके साथ कंबाइंड बुक आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी। अभी जो मैंने प्रोवाइड करवाया वो इसलिए प्रोवाइड कराया कि आप थोड़ा 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 करके याद कर सकें। तो कंबाइंड बुक उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होगी जो एएलपी सीबीटी 2 के बाद ग्रुप डी की तैयारी करेंगे, मतलब ग्रुप डी में करंट अफेयर्स वगैरह पे पकड़ करने की कोशिश करेंगे, तो वो उससे कर सकते हैं। तो स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स में अगर हम बात करें तो करंट अफेयर्स के 26 से 45 तक पेज नंबर को हमें कवर करना है, वो मैं प्रोवाइड कराऊंगा, आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। बहुत सारे बच्चे इंग्लिश मीडियम कह रहे हैं, इंग्लिश मीडियम की बुक कहीं नहीं मिल रही है, और जो मिल रही है वो नकली बुक है, पुरानी बुक है, यानी कि उसमें जुलाई लिख दिया है और वो बुक जून से भी पहले ही आ रखी है, तो उससे कोई बेनिफिट नहीं है। लेटेस्ट जो अपडेटेड हिंदी वाली बुक है उसी से मैं इंग्लिश का मटेरियल तैयार करके आपको प्रोवाइड करा रहा हूं, तो उसी को प्रिंट आउट कराओ, ज्यादा बेहतर है वो। ठीक है, मार्किंग की बात है तो मार्किंग एक बार हिंदी वाली मार्किंग पे ध्यान दे लिया करो कि हिंदी में कहां कहां तक भैया ने मार्क किया हुआ है, कौन कौन सी चीजों को। कई बार इंग्लिश में जो मार्किंग है, क्योंकि वो एआई की हेल्प से हम लोग करते हैं उस चीज को, तो कहीं ना कहीं उसमें दिक्कत अगर है तो उसको हिंदी वाली मार्किंग से एक बार मैच करा लिया करो, बाकी और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। प्रिंट आउट लेने के बाद हिंदी की जो पीडीएफ है उससे एक बार मैच करा लो और चीजों को लिख लो, उसमें वैसी गलती नहीं होगी, सिर्फ मार्किंग की गलती हो सकती है कि जिस चीज को यहां मार्क करना था वो यहां की जगह यहां हो गया हो, तो बस इतनी चीज है और कोई बात नहीं है टेंशन लेने की। तो ये वाली चीजें कवर करनी है। इसके अलावा हम लोग बात करेंगे 10 प्रमुख उपलब्धि एवं उनके कार्य। ये जो है 10 प्रमुख उपलब्धि जो लिखा है यहां पर उपलब्धि नहीं है, उपकरण एवं उनके कार्य है, ये गलत चीज है। तो ये क्या है, उपकरण एवं कार्य। तो हम 10 उपकरण, 10 क्या, मैं तो पूरा का पूरा उसका पेज ही दे दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा, जिसमें कुछ उपकरण के नाम होते हैं, जैसे कि आप लोगों से पूछा जाए स्टेथोस्कोप का क्या काम होता है, बैरोमीटर का क्या काम होता है, तो उपकरण एवं उनके कार्य हम लोग कवर करेंगे। इसके अलावा चिकित्सा विज्ञान संबंधी खोजें, चिकित्सा विज्ञान की खोजें एएलपी सीबीटी 2 में भी पूछी गई हैं, ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए, और ग्रुप डी में तो पूछी ही जाएंगी। तो जैसे पेनिसिलिन की खोज किसने की, रेबीज के टीके की खोज किसने की, इस तरीके के जो क्वेश्चंस आते हैं उनको आप बना पाओ, तो ये मैं इसका पेज आपको प्रोवाइड कराऊंगा, उससे आप कवर कर लीजिएगा। इसके बाद अगर साइंस में बात करें तो मेरे प्यारे बच्चों, पिछली बार अपने 10वां और 11वां चैप्टर कंप्लीट किया। अच्छा, बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं भैया लीवर का आपने लेक्चर नहीं दिया। मैं लीवर का लेक्चर आपको कल, अगर आप YouTube पे कहते हो तो मैं YouTube पे पब्लिश कर देता हूं, अगर आप एप्लीकेशन में कहते हो तो मैं एप्लीकेशन में डाल देता हूं, आप लोग उस लेक्चर को देख लीजिएगा। एक ही लेक्चर होगा, उसमें सारे के सारे जो क्वेश्चंस 9th की एनसीईआरटी में बदलाव हुए हैं, अब तो हिंदी में भी अवेलेबल हो गई है एनसीईआरटी, तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो वो जो भी बदलाव हुए हैं वो सारे के सारे क्वेश्चंस आप लोगों के उससे बन जाएंगे। ठीक है, तो उसको आप जरूर से जरूर देख लीजिएगा, लीवर के एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, और इस बार उम्मीद है लीवर से क्वेश्चन पूछेगा क्योंकि वो नया सिलेबस में जुड़ा है। बात करते हैं चैप्टर नंबर 12 की। तो इलेक्ट्रिसिटी को आपने 2 से 3 घंटे का समय देना ही देना है, चाहे लेक्चर देख के दोगे तो भी, और अगर लेक्चर नहीं भी देखोगे, आपने अगर पहले से कवर कर रखा है तो अपने नोट्स से इसका रिवीजन आप लोगों को करना है। अगर कोई पॉइंट वीक है आपका, जैसे मान लेते हैं आपको सीरीज कॉम्बिनेशन आता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन आता है, ओम का नियम आता है, सब आता है, लेकिन आपको इसमें इलेक्ट्रिसिटी के अंदर हीटिंग इफेक्ट के बारे में समझ नहीं आता था, तो डायरेक्ट हीटिंग इफेक्ट देखो वीडियो के अंदर कि हीटिंग इफेक्ट क्या है, बात खत्म, और कुछ करने की आवश्यकता नहीं। देखिए लास्ट टाइम पे ना शॉर्ट टेक्निक्स को अपनाना बहुत जरूरी होता है, शॉर्ट टेक्निक्स को, और वो शॉर्ट टेक्निक्स यही है कि भाई कोई टॉपिक जैसे हमें पहले से 55% आता है तो 45% पे जोड़ दो, 55% का रिवीजन करो। बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं मार्क्स नहीं बढ़ रहे, मार्क्स नहीं बढ़ रहे, अरे मार्क्स बढ़ते रिवीजन से। और जो सबसे डिफिकल्ट टास्क लगता है बच्चों को, डिफिकल्ट होता नहीं है रिवीजन, लेकिन डिफिकल्ट लगता इसलिए क्योंकि आपको लगता है ये तो मैंने पढ़ रखा है, इसको दोबारा क्यों पढूं। और जिस बच्चे के दिमाग में ये वाली बात आ जाती है कि दोबारा क्यों पढूं, यही आप लोगों की असफलता की ओर लेके चल देता है। टॉपर से भी पूछ के देखोगे तो वो दोबारा पढ़ता है, तभी सिलेक्शन हो रहा है। इसलिए आप चीजों को बार बार पढ़ें, रिवीजन पे ज्यादा ध्यान दें, उसी से आप लोगों का बेड़ा पार होगा। तो इलेक्ट्रिसिटी को देखेंगे, फिर इसके बाद मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट को हम लोग देखेंगे। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट जो है बहुत ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, छोटा सा ही चैप्टर है। इसमें आप लोगों के फ्लेमिंग के नियम से रिलेटेड क्वेश्चन, बाएं हाथ का नियम, दाएं हाथ का नियम, ये क्वेश्चन कई बार डायरेक्टली आप लोगों के रिपीट होते हैं और बहुत ज्यादा क्वेश्चंस इस चैप्टर से आए हुए हैं।
जितने भी लॉ इस नियम जो जितने भी लॉ इसमें दिए हुए हैं। इलेक्ट्रिसिटी तो फेवरेट चैप्टर है, फेवरेट चैप्टर। इतने ज्यादा भर भर के क्वेश्चंस आते हैं यहां से कि आप सोच भी नहीं सकते हो, इतना क्वेश्चन यहां से आता है। बात करते हैं बायो में, तो चैप्टर नंबर 7 जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है, तो कोई बड़ी चीज नहीं है। नर्वस सिस्टम जो आपने पढ़ा है ना, उसकी एक एनिमेशन वीडियो में दे दूंगा, आप पहले उस 15 मिनट की वीडियो को देख लेना और फिर उसके बाद चैप्टर को पढ़ना एनसीईआरटी से, आपको सब समझ आ जाएगा। तो एनिमेशन की वीडियो का लेक्चर भी मिल जाएगा और ये आपकी थ्योरी जो एनसीईआरटी में दी हुई है उसका लेक्चर भी मिल जाएगा, आप लोग उसी से कवर कर लीजिएगा, आपका बेड़ा पार है। बात करते हैं ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम एनिमेशन वीडियो, तो मैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर जो है वो नर्वस सिस्टम का है और ये जो ब्लड सर्कुलेशन है ये आप लोगों का, इसमें ब्लड के बारे में जानकारी दी गई है, तो इसकी भी मैं क्या दे दूंगा, एनिमेटेड वीडियो दे दूंगा, उसको आप समझोगे तो आपको बड़े आराम से समझ आ जाएगा। अच्छा, कई बच्चे बार बार कह रहे हैं कि भैया सारी एनसीईआरटी की पीडीएफ एक साथ दे दो, मैं इसलिए नहीं दे रहा था, अब तो देनी ही पड़ेंगी, देना ही है कि आप लोग फोकस नहीं कर पाते हो, मतलब एक साथ सारा कंटेंट दे दो तो उन चीजों की आप वैल्यू नहीं समझते हो, ठीक है। लेकिन अब मैं प्रोवाइड करा दूंगा, आप लोग कर लीजिएगा। और देखिए, आप ये मत सोचिए कि 3 अगस्त को एग्जाम, सबका 3 अगस्त को थोड़ी है एग्जाम, अरे कुछ का ही तो है, सबका 3 अगस्त को थोड़ी है, 1 महीने तक एग्जाम चलेगा, तो आपके पास बहुत समय है, आप बड़े आराम से चीजों को कवर कर सकते हैं। लेकिन करने के लिए हिम्मत चाहिए, 8-8, 10-10 घंटे देने के लिए। इस समय पे आप लोगों को, अगर आपके अंदर जज्बा नहीं है ना 8-10 घंटे देने का एग्जाम से पहले, तो आप बहुत बड़ी बेवकूफियत कर रहे हैं, ये बात समझ लीजिएगा, आपको टाइम देना ही पड़ेगा। बात करते हैं मैथ्स में, तो CISI वाला चैप्टर हम कवर करेंगे जो 2 घंटे में कवर हो जाएगा, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, बेसिक्स आपको इसके सीखने हैं और बेसिक से ही काम हो जाएगा। अगर आपने नोट्स ऑलरेडी बनाए हुए हैं तो आप अपने नोट्स से ही कवर कर लें, और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, लेक्चर देखने की भी आवश्यकता नहीं। इसके अलावा एवरेज के कॉन्सेप्ट आप लोग देखेंगे, टाइम एंड वर्क और पाइप एंड सिस्टम, इनको भी आप लोग जरूर से जरूर देखेंगे, स्पेशली इसके नोट्स का यूज करिएगा। अगर आपके पास नहीं है तो मैं प्रोवाइड कराऊंगा, सिर्फ और सिर्फ जो उदाहरण मैं आप लोगों को दे रहा हूं, अगर आपने वो भी कर लिए एग्जांपल्स, तब भी आपका बेड़ा पार है। बाकी एक्स्ट्रा कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ रिवीजन मोड में रहो और अपने PYQs को देखो, सारे क्वेश्चंस को सोल्व मत करो, सिर्फ नजर मारनी है उनपे कि अच्छा ये कैसे ऐसे क्वेश्चन आया हुआ है, अच्छा ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, इस तरीके से, ठीक है। तो लास्ट टाइम पे यही किया जा सकता है, ज्यादा अगर आप घुसोगे तो फिर एक ही चैप्टर 15-20 घंटे में होगा, तो उससे आपका बेड़ा पार नहीं होगा, उससे तो आपका सिलेबस ही नहीं निपटेगा, उलझे रहोगे फिर। रीजनिंग में बात करते हैं तो रैंकिंग और सीटिंग अरेंजमेंट, इन दोनों चैप्टर्स को हमें कवर करना रहेगा। सीटिंग अरेंजमेंट एक ऐसा चैप्टर है, मैं फिर से बता दे रहा हूं, सीटिंग अरेंजमेंट एक ऐसा चैप्टर है जो क्वेश्चंस आने के बाद भी कई बार टॉपर्स तक भी इसके क्वेश्चंस छोड़ते हैं। उसके पीछे रीजन है कि जब मेरे को पता है सब क्वेश्चन एक ही नंबर देने वाले हैं और ये क्वेश्चन मेरे 4 मिनट खाएगा, 3 मिनट खाएगा, तो मैं क्यों इसको पहले सोल्व करूंगा। तो पहले आप इजी क्वेश्चंस को सोल्व करें, भले ही आपको सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन आता हो, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि ये बड़ा है, इसमें 7 लोग बैठे हैं, 8 लोग बैठे हैं, टाइम खा जाएगा, तो इसे पहले सोल्व करने की कोशिश नहीं करनी है। मैं कह रहा हूं आप कर लेंगे, उसके बावजूद भी नहीं करना है क्योंकि ये टाइम खाएगा आपका, ठीक है। तो इसको बहुत सारे स्टूडेंट्स, क्या हम खुद भी बता रहे हैं कि पहले हम इजी क्वेश्चंस करते हैं, यानी कि नंबर तो सबका एक ही मिलना है, जब समय बचे तब इस क्वेश्चन पे लिपटना है, अदरवाइज इसके क्वेश्चंस को लिपटने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। और इस टारगेट से रिलेटेड ऑल लेक्चर्स एंड कंटेंट जो है वो आपको अपने एप्लीकेशन वाले टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगा। तो मैं बार बार समझाता हूं कि आपका सारा कुछ जो भी है वो टेलीग्राम ग्रुप में ही मिलेगा। तो इस बुक की डिमांड आपकी मान ली गई है। ये बुक मैं आपको 3-in-1 जो बुक है, ये मैं आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से प्रोवाइड करवा दूंगा, इसको आप प्रिंट आउट ले लीजिएगा। बहुत सारे बच्चों की डिमांड थी कि भैया हम कोर्स वालों को तो फ्री में दे दीजिए, फ्री में दे दीजिए, तो दे देंगे, टेंशन मत लीजिए, ठीक है। बाकी आप लोगों का कोई भी डाउट है, मीटिंग अगर आपको रखनी है तो एक मीटिंग रख लेते हैं, ठीक है। LPCBT2 वालों के साथ तो हुई है, मैं आप लोगों के साथ भी मीटिंग रख लेता हूं, और आपको कोई भी डाउट है आगे क्या करना है। अच्छा, शॉर्ट नोट्स आप कह रहे हैं भैया शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड कराइए, शॉर्ट नोट्स, तो शॉर्ट नोट्स भी मैं प्रोवाइड करवा देता हूं, आप उसका प्रिंट आउट ले लीजिएगा, लास्ट टाइम पे रिवीजन करके चले जाइएगा, चाहे वो केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो, उसी से आपका काम हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को ये बातें समझ आ रही हैं। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिएगा, टेक केयर। काफी समय आप लोगों को दिया गया है, इस टारगेट को कंप्लीट करने के लिए भी आपके पास 4 दिन का समय है, और बड़े आराम से आप 3 अगस्त से पहले भी सिलेबस को निपटा सकते हैं। और फिर उसके बाद सबसे मेन काम जो है वो यही करना है कि पेपर जैसे होगा, और अगर यूट्यूब पे एनालिसिस हो रहा है कहीं भी, उस एनालिसिस को मिस नहीं करना है, बस ये बात याद रखना। पूरा मतलब आपकी पढ़ाई एक तरफ और वो एनालिसिस एक तरफ,
क्योंकि हमने क्या पढ़ा है, सिलेबस पढ़ा, सिलेबस के किस हिस्से को एग्जामिनर अप्रोच कर रहा है वो हमें पेपर के एनालिसिस से पता चलता है, और फिर हम उन्हीं चीजों पे फोकस करते हैं, तो हम बाकी लोगों से, बाकी स्टूडेंट से लीड दे देते हैं उनको, मतलब उनसे हम आगे चलते हैं। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को ये बातें समझ आ रही होंगी। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिएगा, टेक केयर, चलते रहिए, करते रहिए, चाहे खुद से ही करिए रिवीजन, लेकिन करते रहिए, खाली बैठने से कुछ होने वाला है नहीं। अभी एलपीसीबीटी 2 वाले स्टूडेंट पेपर देने के बाद फिर से यहां कूदेंगे, और देख लेना बहुत ज्यादा अच्छे से उन्होंने मैथ्स और रीजनिंग की तैयारी की होगी, फिजिक्स उनका ठीक है, वो क्या करेंगे, सिर्फ थोड़ी सी बायो को देखेंगे और करंट जीके पे उनका पूरा फोकस रहेगा, वो तब भी आपके बराबर आ जाएंगे। इसलिए अपनी मेहनत में किसी तरीके की कमी मत आने देना। एक से एक धुरंधर आप लोगों के साथ बैठ रहा है। जो ग्रुप डी फेल होंगे पीईटी के बाद भी, वो भी आपके साथ हैं। जो ग्रुप डी में अच्छे नंबर ला रहे हैं वो भी आपके साथ बैठे हैं, क्योंकि उनको पता है कि हो सकता है फिजिकल ना हो, ये तो अभी कोई पता ही नहीं है, कट ऑफ ना बन पाए। इन सारी चीजों का ध्यान रखना है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिएगा, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।